बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कवल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। एक ज़माना था जब कराची जो था वो बहुत ही कंपोस्ट और बहुत ही ज़्यादा, आप अगर पुरानी तस्वीरों में कराची को देखें, जब कराची का फैलाव नहीं हुआ था, कराची आपको एक वाकई में एक बड़ा एक कंपोस्ट शुदा एक शहर नज़र आता था। अगर आप चले जाएं कोई तकरीबन 40 साल पहले की अगर तस्वीरें अगर आप देखें तो आपको कराची इस कराची से बहुत मुख्तलिफ मिलेगा। हर गुज़रते वक्त के साथ पूरी दुनिया में जहाँ चीज़ें डेवलप होती हैं वहाँ पे ये वो वाहिद ऐसा शहर है पूरी दुनिया का जो एक एक लम्हे के साथ ना पीछे से पीछे जाता जा रहा है। अब बात यह है कि आपकी इस शहर का फैलाव बढ़ गया है, इसमें तो 1000 प्रोग्राम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन बात यह है कि जब इस कराची शहर में मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ बनती हैं, जब इसकी तशहीर होती है तो ये कहा जाता है कि फ़ला जगह से मंजूर शुदा और इसमें ये सहूलत वो सहूलत और आप अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, आपको ये फ़ायदा होगा और आपकी नस्लें जो हैं वो आपको दुआएं देंगी, अपनी नस्लों के लिए, अपनी औलाद के लिए वो ये इस जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। फिर हम लोग जो हैं वो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के ख्वाब दिखाए जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब आप अगर थोड़े से ऐसे इलाके के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पर आप अपने घरों पे करोड़ों चाहे रुपया लगा दें, जो जगहें ज़रा थोड़ा सा नज़रों से हटकर हैं, जैसे कि आप हाईवे पे चले जाएं, हाईवे के किनारे पे आपने देखा होगा कि मेमार से पहले और मेमार के इर्द गिर्द एक बहुत बड़े पैमाने पर रिहाइशकारी शुरू की गई है। उस रिहाइशकारी अगर आप उसको देखें, रिहाइशी प्रोजेक्ट्स वगैरह देखें, अगर आप घर देखें ना तो लगता है कि लोगों ने अपने पूरी इन्वेस्टमेंट की है, पूरे दिल के साथ घर बनाए हैं। लेकिन घर तो आपने अच्छे बना लिए, लेकिन होता क्या है, ये वाली जो पट्टी होती है ना, जैसे कि कुछ सोसाइटीज़ वगैरह बनाई जाती हैं और बना के वहाँ पे बस लोगों को जाके एक तरीके से उनको ख़ानदान समेत फेंक दिया जाता है। फिर कोई पता नहीं करता, वहाँ पर कोई बिजली का निज़ाम नहीं होता, किसी किस्म की कोई सुई गैस का निज़ाम नहीं होता। वहाँ पर आपको जो सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, उस जिसकी बिना के ऊपर आप अपना इन्वेस्टमेंट, अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी वहाँ पे लगाते हैं, वहाँ पर आपको पता चलता है कि आपके साथ हो गया एक तरीके से स्कैम। आपकी सिक्योरिटी किसी किस्म की उसके ऊपर कोई अलिफ से ये तक में कोई एक हिस्से का भी काम नहीं होता उसके अंदर, क्योंकि आपको उस जगह के ऊपर सिर्फ ला के आपको बिठाया जाता है, आपको इन्वेस्टमेंट करवाई जाती है और उसके बाद फिर आप जाने और आपकी किस्मत जाने। लोग अगर आप देखें, मैं इस वक्त अलनूर सोसाइटी में मौजूद हूँ। ये हाईवे से पहले, यानी कि जिस वक्त हाईवे पे हम आते हैं तो गुलिस्तान ये मेमार के दरमियान में और ये हाईवे के इसमें ये पट्टी आती है और ऐसे थोड़ी थोड़ी फासले के ऊपर आपको इन इलाकों में इस तरह के रिहायशी प्रोजेक्ट्स, ऐसी सोसाइटीज़ नज़र आएंगी। कभी जाके अंदर देखिएगा आपको पता चलेगा कि वहाँ पर लोग अच्छे खूबसूरत घर तो बना लेते हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी वो इन्वेस्टमेंट एक तरीके से ज़ाया हो जाती है। क्योंकि वहाँ पर देखिए, जब आप किसी जगह पे रहते हैं ना तो 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। एक तो वहाँ पर कि वो तमाम तर यूटिलिटी बिल्स जिनके आप पे कर रहे हैं वो तमाम तर क्या वहाँ पर सहूलतें मौजूद हैं। दूसरा, माहौल किस किस्म का है। तीसरा, वहाँ पे सिक्योरिटी किस किस्म की है। ये तीनों ये आपको, अब फिर उसके बाद अगर आप महल भी अगर किसी ऐसी जगह पे बना देंगे और वहाँ पर ये तीनों चीज़ें अगर नहीं होंगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट डूब गई एक तरीके से। चाहे आप इतने बड़े बड़े घर, मेरे नज़रों के सामने जो हैं वो इस सोसाइटी में इतने बड़े बड़े घर बने हुए हैं, लेकिन ना यहाँ पर, अब आप ज़रा सुनिएगा ना, यहाँ पर ये बेचारे इन्वेस्टमेंट करके आ तो गए, ये इतनी बड़ी तादाद में लोग, ख़ानदान समेत पढ़े लिखे लोग, इन बेचारों का सबका जो है वो एक तरीके से उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई, यही समझें। तो ज़रा मुअज़्ज़िज़ीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मैं इस सोसाइटी में जब आई हूँ, ये वैसी एक सोसाइटी नहीं है और मैं यहाँ पे बता दूँ कि अलनूर सोसाइटी जो है वो याद रखिएगा कि ये अंचोली वाला अलनूर की बात नहीं हो रही है। ये अलनूर सोसाइटी वो है जो कि ये हाईवे की पट्टी के ऊपर जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ बनी हुई हैं उनमें से एक है। ये मैं सिर्फ आज एक सोसाइटी आपको दिखा रही हूँ, ऐसनाबाद के साथ है। सर, मुझे ये बताइएगा कि इन्वेस्टमेंट तो आप लोगों ने अपने घरों के ऊपर बहुत ठीक ठाक किस्म की है, ऐसा लग रहा है कि आपने पूरी ज़िंदगी का अपनी औलाद के लिए आपने सरमायाकारी यहाँ पे की। लेकिन सर, जिस जगह पे आपको यहाँ पर घर मतलब इस सोसाइटी में जब आपने यहाँ पे आए थे, क्या आपको मालूम था यहाँ पे बिजली का कोई निज़ाम नहीं है, यहाँ पे सुई गैस नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी के तकरीबन ऐसे हालात हैं कि आप शाम सरे शाम यहाँ पे निकल नहीं सकते, ये बात दुरुस्त है क्या? जी हाँ, ये बात दुरुस्त है। यहाँ पर कोई भी शाम में निकल नहीं सकता, यहाँ आए दिन डकैती पड़ती है। बाहर निकलते हैं तो अक्सर लूटे जाते हैं लोग और पानी का, बिजली का कोई सही निज़ाम नहीं है। पेमेंट करने के बावजूद भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं यहाँ पर और काफ़ी लोगों ने पेमेंट किया हुआ, हमने भी पेमेंट किया है। अब जाकर थोड़ी सी बिजली लगी है, लेकिन पानी का और गैस का
और ये रोड वगैरह है ये सब बेकार से बनाए हुए हैं, अच्छे बनाए हुए नहीं है। ये सोसाइटी होती है, एक अच्छी सोसाइटी का यही तरीका होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके मालिक जो है वो आकर काम करें। जब प्रॉपर तरीके से पैसे ले रहे हैं तो काम तो होना चाहिए, लेकिन काम कुछ भी नहीं। यानी आपके एक तरीके से, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो एक तरीके से वो डूब गई। ऐसा बात ये कि सबसे पहले तो यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। आपके तवज्जुह से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि नंबर एक, यहाँ तो जितने हम जैसे माजूर लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, यहाँ पे जाते रोड ही नहीं है, यहाँ पे गिर जाते हैं, यहाँ पे खड्डों में गिर जाते हैं। सेकंड बात ये है कि दूसरे नंबर पे यहाँ पे बच्चे बुजुर्ग हैं, हम लोग सुबह फजर में जा रहे होते हैं, क्यों भाई ऐसे ही है ना जी। हम लोग सब फजर में जा रहे होते तो यहाँ पे कुत्ते इतने सारे हैं, वो हमारे पीछे लग जाते हैं। और ये कुत्ते इन लोगों ने पाले हुए हैं। अब किन लोगों ने कुत्ते पाले हुए, सोसाइटी के लोगों ने या सोसाइटी के बाहर वाले लोगों ने? उनको ख़त्म करना चाहिए ताकि रोड पक्के बन जाए, हमारे लिए वो मसला हल हो जाए। फिर सोसाइटी का ऑफिस यहाँ होना चाहिए। ठीक है। इतनी दूर जाके नाज़ाबाद में इनका ऑफिस है, बजाय वहाँ जाके यहाँ ऑफिस होना चाहिए, या अगर इन ऑफिस नहीं कर सकते तो सब ऑफिस यहाँ पे होना चाहिए इनका, ताकि यहाँ की शिकायतें, यहाँ के मसले या इनको बताया जाए। दूसरा नंबर पे के इलेक्ट्रिक वाले का मसला है। के इलेक्ट्रिक जो है हमसे यहाँ पे 4 लाख 6 लाख रुपए ड्यूज़ मांग रही है। किस चीज़ का मांग रही है? और सोसाइटी अपने अलग ड्यूज़ मांग रही है 2 लाख 4 लाख रुपए के हिसाब, 2.25 लाख रुपए के हिसाब से। वो किस चीज़ के? भाई 800 प्लाट है, 800 प्लाट को आप तकसीम कर दें, 800 प्लाट पे आप वो तकसीम कर दें, रकम तो तकरीबन 40-45 हज़ार रुपये बनते हैं पर प्लाट, तो वो ले लें। 2.25 लाख रुपए किस बात के ले रहे हैं? अच्छा, ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट है किनका? कोई मतलब कोई बिल्डर का है या किसी इसका? बिल्डर का नहीं है, मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाती है। अच्छा। हाँ, इसका सिस्टम ये होता है कि इसमें शेयर बांटे जाते हैं, किसी की ये प्रॉपर्टी नहीं है, इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाती है। अच्छा। हाँ, वो इलेक्शन कराती है, वो तमाम चीज़ें कराती है। तो सर जब इलेक्शन होते हैं तो आप लोग उसमें अपनी इलेक्शन का आज तक शो ही नहीं किया ना यहाँ पर। ये फर्स्ट टाइम आज पता चला कि इलेक्शन भी इसके होते हैं। तो सर इलेक्शन होते ही इसीलिए कि आपके जितने भी ये कंसर्न आपके जो है वो तमाम के तमाम उसमें एड्रेस हो। जब इलेक्शन ही नहीं हो रहे तो फिर एड्रेस कौन करेगा? बाला लोगों को अपने शेयर रख लिए, अपने लोगों को ले आए, अपने लोगों को खड़ा कर दिया, अपने लोगों को काम कर लिया, बस इस तरह से कर रहे हैं। अच्छा, तो सर ये बताइएगा कि जिस वक्त आप लोग यहाँ पर अपने घरों की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो उस वक्त आपसे क्या वादे वाइद किए गए थे कि क्या क्या यहाँ पे क्या क्या सहूलियात हो सकती हैं आपके लिए? उन्होंने हर चीज़ के वादे किए थे। अव्वल तो मैं आया हूँ, मुझे यहाँ मुश्किल से 3 साल हुए हैं। अच्छा। मैंने बना हुआ मकान लिया था, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि यहाँ इस तरह की ये तमाम चीज़ें हैं। मैं शहर से आया था, शहर का निज़ाम अलग है, यहाँ का निज़ाम अलग है। यहाँ पर एक प्रॉपर सोसाइटी बनती है, सोसाइटी के साथ साथ उसके मतलब जो उनके एक के बाद एक जो जिम्मेदारान होते हैं वो होते हैं, लेकिन ऐसी यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। बस ना लाइट का इंतज़ाम सही है, ना पानी का सही है। समझिए पानी भी ऐसे ही बस चोरी का आ रहा है। ये है कि मैंने लीगल लिया है और हर चीज़ के पैसे मुसलसल ले रहे हैं, वो बराबर ले रहे हैं। यानी आपको यहाँ पर जो सब्ज़ बाग दिखाए गए थे कि भाई आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे अपने घरों के ऊपर पैसा लगाएं, यहाँ पे आकर बसें, तो वो आपको वो तमाम तर सब्ज़ बाग जो थे वो सिर्फ सब्ज़ बाग थे, उसके पीछे हकीकत आज तक कोई नहीं हुई। नहीं, ये देखिए, पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए और हमारे चंद मसाइल हैं जिनको आप उजागर कर रहे हैं आला हुक्काम के सामने। और हमारी दरख्वास्त है इस मुल्क के आला हुक्काम से या जो अरबाब इख्तियार हैं कि वो हमारे मसाइल के हल के लिए हमारी मदद फरमाए। असल में हमने सब ने अपनी जमा पूंजियाँ ज़िंदगी भर की यहाँ लगाई और ये सोच कर लगाई कि हमारे बच्चे यहाँ सुकून से रहेंगे, उन्हें हर तरह की आसानी होगी। अब देखिए ना, ये इसको यूँ आप रोड देख लीजिए, ये कच्चे हैं, बारिशों में यहाँ चलना मुश्किल, बूढ़ों का, नमाजियों का, ख़वातीन का, बच्चों का। उसके अलावा बिजली के मामलात में हम इतने उलझ गए कि हमारे ऊपर कई लाख रुपए के कुंडों के बिल चढ़ गए, वो हम भुगतने पड़ रहे हैं। फिर उसके बाद ये कि जो NOC की मद में हमसे जो लिए गए पैसे वो इतने हैं कि उसमें नॉर्मल कराची शहर में 25 कनेक्शन लिए जा सकते हैं। यानी 120 गज घर की NOC जो है वो 2,25,000 में ली गई और उसके बाद 240 गज का जिसका प्लॉट है उसको 2,75,000 रुपये अदा करने। उसके बाद अब आप ये देखिए, ये जो 2 पार्क हैं इस सोसाइटी में, वो पार्क बिल्कुल वीरान है। मसाजिद हैं वो भी तकरीबन बिल्कुल वीरान है। हर तरह से यूँ समझ लीजिए कि हम सब परेशानियों का शिकार हैं। और ये कि यहाँ के रिहायशी
यानी फर्दन अगर आप सबसे पूछेंगी, वैसे अभी चंद खवातीन भी हैं जो आके आपसे इन मसाइल की बात करेंगी। प्रॉब्लम ये है कि इतना उलझ गए लोग कि खुदा की कसम मकरूज हो गए, अपनी खवातीन के जेवर बेच के उन्होंने ये अदायगी की हैं और ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारे साथ ये मामला कब तक और कैसे रहेगा। सर अगर ऐसा है तो देखिए ना कि हम तो बचपन से यही सुनते आए हैं अपने आबाव अजदाद से कि घर दरअसल अपने लिए नहीं बनाया जाता, घर बनाया जाता है अपनी आने वाली औलाद के लिए, नस्ल के लिए। ये आप उनके लिए बनाते हो, आपको तो सिर्फ कुछ सालों तक उसमें रहना होता है, बाकी आपने बनाना उन्हीं के लिए होता है। सर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इस तरह डूबी है, इसका मतलब तो ये है कि आपकी अगली नस्ल भी जो है वो तो उसके भी जो है वो भी स्टेक पे लग गई उसकी इन्वेस्टमेंट। बेटा बात ये है, मैं यहाँ 6 मंथ पहले आया हूँ ना, मैंने यहाँ प्लॉट लिया, मेरा घर बनाया, ठीक है। अब जब मैं वहाँ शरीफाबाद में रहता था, फेडरल एरिया ब्लॉक 1 में, तो बेटा वहाँ मसला ये था, हर चीज़ की सहूलियात थी, सब कुछ था। हमने सोचा यहाँ आएंगे तो हमें अपना घर हो जाएगा, अपनी ज़मीन अपनी छत होगी, लेकिन वो रिटायरमेंट के पैसे जो होते हैं बेटा वो हमें मिलते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए चीज़ बनाते हैं, ठीक है, ना कि हमारे पास कोई और ज़राए आमदनी होती है ना हम करते हैं। तो हमने ये समझ के यहाँ आए। जब यहाँ आए तो यहाँ देखा कि हमें पता नहीं था ना, हमने ख़रीदते वक्त हमें किसी ने बताया कि यहाँ ये चीज़ें हैं। सबसे पहले हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी का सुबह से लेकर रात तक बिजली होती ही नहीं है, जुल्म की इंतहा है कि इलेक्ट्रिक का कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पर। नो, बिजली होती ही नहीं है, लोड शेडिंग, बच्चे बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। नो, इतनी शदीद गर्मियाँ थी, आपको अंदाज़ा है इतना बहन? बेटा शदीद गर्मियों में इन्होंने जो जुल्म किया, ये जुल्म ही है ना, ये तो इंसानियत से गिरी हुई हरकत है ना, कि आप इतनी लोड शेडिंग करें कि बच्चे बिलक के काफ़ी बीमार भी हुए शदीद गर्मियों में। एक ये। नंबर 2, लोड शेडिंग के बाद यहाँ पर मैंने देखा जगह जगह बड़ी बड़ी झाड़ियाँ लगी हुई हैं जिसके अंदर सांप, बिच्छू और दीगर चीज़ें निकलते हैं। वो सर कुछ तो मैं भी देख कर आई हूँ। क्या इंसान रहते हैं ऐसी जगह पर? नहीं ना। अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को या किसी घर के ख़वातीन को ये होता है तो फिर डॉक्टर भी यहाँ अवेलेबल नहीं है, बहुत मुश्किल है डॉक्टर के पास ले जाना। सर यहाँ पर इस आपकी सोसाइटी से आपका एक कम से कम जो जनरल हॉस्पिटल है वो कितने फासले पे होगा? बेटा डॉक्टर पे 5 किलोमीटर पे, और वहाँ भी डॉक्टर्स वो वाले नहीं हैं जो हमारे शहर में होते हैं, है ना बेटा। तो तीसरी बात मैं भूल जाऊँगा फिर, तीसरी बात मैंने यहाँ देखी कि यहाँ पर पानी हफ्ते भर आएगा, दूसरे हफ्ते नहीं आएगा, एक हफ्ते आएगा दूसरे, ये कई सालों से ये लोग तो बेचारे भुगत रहे हैं, मैं तो अभी आया हूँ। तीसरी बात मैंने इनके यहाँ ये देखी कि यहाँ पर यहाँ से लेके वहाँ तक मट्टी, और जब हम बाइक पर हम गेट तक जाएंगे तो हमारी कमर सीधी होने के लिए घर में जाके आराम करना पड़े। तो ये सब चीज़ें इंसान इसलिए घर लेता है कि वहाँ पर ये चीज़ों का फुकदान ना हो। सोसाइटी का मतलब आप देखें, इसके बाद जो सोसाइटीज़ बनी हैं आप देखें बेटा, तो उसके अंदर तमाम सहूलियतें अवेलेबल है, इवन लोड शेडिंग भी नहीं है। यहाँ क्यों ऐसा है? जबकि यहाँ मैनेजमेंट है, यहाँ पर लोग मेंटेनेंस नहीं देते, बिल्कुल देते हैं मेंटेनेंस। एक मिनट बेटा, एक मिनट सर, मेंटेनेंस देते हैं, सब लोग पाबंदी के साथ मेंटेनेंस देते हैं, इवन ट्रांसफ़र फीस देते हैं प्लॉट की, इवन इसके बाद पोजीशन लेटर के पैसे देते हैं। जब हम इतने पैसे वी पीपल आर पेइंग, तो वाई ये सब चीज़ें क्यों हैं? इसका मतलब देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम, है ना। Absolutely, sir. ये जो चीज़ें मैंने देखी तो मेरा दिल यहाँ टूट गया, मुझे ये एहसास हुआ मैंने गलती कर दी। अभी मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी, मैंने गलती कर दी, यहाँ कहाँ आ गया मैं? या अल्लाह, मुझे तो पता नहीं था ये इलेक्ट्रिक का ये निज़ाम, और यहाँ पर तो कोई सहूलत नहीं है। अगर गोट में भी ये सहूलतें ज़्यादा हैं, मगर हमने तो सोसाइटी में घर लिया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। बाकी इलेक्शन क्यों कराना चाहते हैं ये लोग, क्यों आए सामने? इलेक्शन बेटा इसलिए होते हैं कि अच्छे लोग आएँ और ये तमाम तकालीफ को वो लोग दूर करें और उन लोगों को सहूलतें फ़राहम करें, रिहाइश के जो लोग हैं। इसके लिए इलेक्शन होते हैं ना, फेयर। जमहूरियत इसी को कहते हैं ना बेटा। तो जमहूरियत को क्यों नहीं होने दिया जा रहा? जमहूरियत को होने देना चाहिए, यहाँ के लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए। यहाँ की मैनेजमेंट तो जो यहाँ रहते हैं, जो रहते नहीं हैं, उनको यूनियन में लाने का क्या मकसद है? उनको पता ही नहीं होगा कि क्या तकलीफ है। बस मैं आपको सिर्फ ये एक सवाल और आपसे करना चाहूँगी, उसके बाद मुझे पता है नमाज का टाइम हो रहा है। सर मुझे बताइएगा, आप इस वक्त कुली तौर पे चाहते क्या है? इस सोसाइटी में ऐसा क्या हो कि जिसके बाद आपको लगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट डूबने से बच सकती है? हम ये चाहते हैं,
पानी का निज़ाम हो, जैसे कॉटन सोसाइटी में है, जैसे दूसरी सोसाइटियों में है। इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, लोड शेडिंग ख़त्म हो जाए, और लोड शेडिंग हमारा हक है, हम बिल भरते हैं मंथली, वो हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। गोड से मुंसलिक हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, सोसाइटी है ये, मेंटेनेंस है पूरी तरह, सफाई का निज़ाम सही हो, सफाई वगैरह करने के लिए आएँ। ये पक्की सड़कें होनी चाहिए, इसकी पेमेंट कर चुके हैं ये लोग। तो ये सब चीज़ें हम चाहते हैं कि हमें हर चीज़ की सहूलत हो बस। ऐसी कराची के अंदर अनगिनत ऐसी, मैं सिर्फ आपको एक सोसाइटी जो कॉर्नर के ऊपर है, जो शहर से दूर है, मैं सिर्फ अभी आपको वो दिखा रही हूँ, एक सोसाइटी। मैं आपको लातादाद ऐसी सोसाइटीज़ दिखा सकती हूँ जहाँ पर लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए गए, चाहे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत ये यहाँ पे मामला हो या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो। आपने जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, खुदा के लिए अपनी जमा पूंजी की हिफाजत कीजिए और रिलायबल जो ऐसी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर जाइए, वरना ये हाल होता है। यहाँ पर इतने वाइट कॉलर लोग रहते हैं, ये तमाम के तमाम ऑलमोस्ट जो हैं वो या तो रिटायर्ड हैं। रिटायर होने के बाद क्या होता है कि आपको ये होता है कि यार मेरे पास अब जो पैसा आ रहा है रिटायरमेंट के बाद, तो ये मैं अपनी औलाद के लिए और अपने लिए किसी, और इसके लिए सबसे जो एक पहले नंबर पे एक ऑप्शन होता है वो ये होता है कि आपको किसी सूरत में अपना घर बनाना है। घर के लिए क्या ज़रूरी है जब आप फैमिलीज़ के साथ रहते हैं कि भाई हम जिस जगह पर जाएं वहाँ पर सिक्योरिटी हो, वहाँ पे पानी का बेहतरीन निज़ाम हो, और आपको ये चीज़ें बताकर लाया जाए और आपको लाकर झाड़ियों भरे एक बयाबान में जाके आपको छोड़ दिया जाए, कैसा लगेगा आपको? ये आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपकी डूबी नहीं है, बल्कि आपने एक तरीके से अपने आने वाली मुस्तकबिल जो बच्चों का है ना, अपनी औलाद का है, वो भी स्टेक पे लगा दिया। ये ऐसी, मैं सिर्फ एक सोसाइटी में, मैं फिर बता रही हूँ आपको, अल-नूर सोसाइटी उनमें से सिर्फ एक है। अभी मैं आपको 10 या 100 के करीब ऐसी सोसाइटी पूरे कराची के अंदर खोज के मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो ये है यहाँ की चीख इतनी बड़ी। मैं अभी प्रोग्राम में मज़ीद ख़वातीन से भी बात करूँगी, लोगों से भी बात करूँगी। लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पे अब कोई इससे पहले आया ही नहीं है, तो ये बेचारे भरे बैठे हैं कि कोई आए और हमें बताएं कि हम किस तरीके से डूब गए, हमारी इन्वेस्टमेंट, हम लोग एक बयाबान में जाके हमें फेंक दिया गया है और हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अलमिया है। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको वापस जब ज्वाइन करेंगे तो ज़रा देखिएगा किस तरीके से ये लोग इस वक्त, जो बेचारे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में आज तक यहाँ पे कोई मुलविस नहीं है, बेचारे सारे वाइट कॉलर लोग हैं, ये अपनी फैमिली समेत किस अजाब का शिकार है। ज़रा प्रोग्राम के इस अगले हिस्से में जानिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अभी इस सोसाइटी को बने हुए एक अरसा हो गया। ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, बेचारी ये बाहर आई हुई थी, तो मैंने इनसे पूछा, भाई सुना है कि यहाँ पे आप लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे घर बना लिए आपने, लेकिन घर तो बड़े अच्छे बना लिए आपने, लेकिन दरवाज़ा खोलते के साथ ही ना घर के अंदर कोई लाइट सुना है कि ना यहाँ पे कोई रोड है। तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि आपको जाके जंगल में एक बहुत बड़ा एक महल बना दो, तो जैसे कि वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना होता है वैसे ही सुना है यहाँ पे ज़िंदगी? ऐसी ही बात है। यहाँ हम आज से नहीं, बहुत सालों हो गए यही सब कुछ देखते हुए आ रहे हैं और यही सब कुछ सहते हुए आ रहे हैं। जो यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं वो मतलब किसी को नज़र नहीं आती हैं। हमने तो जाहिर सी बात है, हमारा अपना घर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने सर पे छत दे दी है, तो हमें तो हर हाल में सर्वाइव करना है। लेकिन जब अब लोगों को अवेयरनेस आ गई है, शऊर आ गया है, यहाँ आके जब रह रहे हैं तो उन्हें परेशानियों का बहुत सामना करना पड़ रहा है। बिजली नहीं है, गैस नहीं है और मेंटेनेंस नहीं है किसी किस्म की। आप ये देखें ना, मतलब जो बेसिक ज़रूरियात हैं, बेसिक नीड्स हैं, उनका तो यहाँ आप सोच ही नहीं सकते कि कोई डेवलपमेंट होती हो किसी किस्म की। कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो ये मसाइल कौन हल करेगा, कौन कर सकता है हल? हम तो ये पूछ रहे हैं ना, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आए ना निकल के वो सब काम करें। हम भी ये चाहते हैं, सोसाइटी पूरा हमारा घर है, सिर्फ एक घर हमारा घर नहीं, ये पूरी सोसाइटी हमारा घर है। तो इसको सबको डेवलप होना चाहिए, सबके ही लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, सबके लिए होना चाहिए। ठीक है। जब आप इस सोसाइटी में आ रही थी और आपको पता था कि यहाँ पे हमारा घर बन रहा है, हमारा बड़ा अच्छा, हम अपनी घर से अपने तरीके से अपने घर को बनाएंगे, ये करेंगे, पूरी आपने जमा पूंजी यहाँ पे जब लगा के यहाँ पे आई हैं, तो अंदाज़ा था कि आपको ऐसी जगह पे लाके रखा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत थी कि शायद वक्त के साथ साथ जो है डेवलपमेंट होगी, लेकिन ज़ीरो रिज़ल्ट है। यहाँ पर कोई मेंटेनेंस नहीं है, बिजली का तो नाम ही नहीं होता।
कि इंसान, मैं वर्किंग लेडी हूँ, घर पे आओ तो पूरा पूरा दिन बिजली नहीं होती, रात में सोने के लिए लेटो तो सुबह तक बस इंतज़ार ही होता रहता है कि अब लाइट आएगी, अब लाइट आएगी। आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि जैसे आप एक सोसाइटी में नहीं रह रही, बल्कि आपको एक जंगल बेयाबान में जो है वो आपको लाके घर बना दिया गया आपका? एग्जैक्टली ऐसा ही है। आप बाहर से आएंगे तो बाहर का भी इन्वायरमेंट कैसा है, मेंटेनेंस नहीं है, यानी गेट से एंट्री लेते ही गेट के बाहर ही आपको इन्वायरमेंट फील होने लग जाता है कि जो डेवलपमेंट होती है ना वो बाहर से ही एक लुक आता है अच्छा, सोसाइटी का। यहाँ पे मुझे हॉस्पिटल तो पता चल गया कि बहुत दूर है जी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक दफ़ा फिर से याद दिला दूं कि इस कदर बेहंगम तरीके से यहाँ पर इस सोसाइटी में बसाया गया है बेचारे शरीफ लोगों का लाकर। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि देखें, हमसे यहाँ की मैनेजमेंट ने जो है मतलब फीडर के हिसाब से पैसे लिए, ठीक है, और जबकि यहाँ कितने पैसे फी घर लिया? पीएमटी लगाई, सिर्फ एक फी घर 2.25 लाख रुपया लिया फीडर के हिसाब से। अब आप यहाँ देख लें कितने 800-850 के करीब अगर मकान है तो कितना बड़ा बजट बन जाता है, ठीक है। लेकिन आप उसका रिजल्ट तो सामने लेकर आए ना। अगर पेमेंट सब कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी पेमेंट कर रही है तो ही हमारे मीटर इंस्टॉल हुए हैं, ऐसी बात नहीं। और इन मीटरों के लिए हमने कितना भारी सरमाया अदा किया है ये कोई नहीं जान सकता, कैसे कहाँ से किस तरीके से करके लोगों ने पे किया है। कुंडे के बिल जो 8-8 साल से लगाए हुए थे, घर बंद है, बिल आ रहे हैं, तो भाई मैनेजमेंट का काम है ना कि इन बिलों को स्टॉप करवाए। घर में कोई नहीं है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, आप बिल पे बिल भेज रहे हैं और अब वो भारी बिलों का जुर्माना हमें अदा करना पड़ा है, तो हमारे मीटर्स की इंस्टॉलेशन हुई है। अब ये इसी सिलसिले में हमने जो है ना, हम सब यही सोसाइटी वाले मिलके चाहते हैं कि इलेक्शन करवाए जाएं, एक प्रॉपर एक ऐसा सिस्टम आए कि जो सही तरीके से काम करे यहाँ पे। और हम ये सिर्फ एक हमारी ये चंद लोग ही नहीं, पूरी सोसाइटी के लोग चाहते हैं कि जो अच्छे लोग आए, काम करने वाले लोग आए, जो इस सोसाइटी को बना दें। यहाँ पे रिहाइश जो है उसके लिए जो चीज़ें दरकार होती हैं, जैसे स्कूल होता है, हॉस्पिटल होता है, और यहाँ पर तो बैंक ज़रूरी होते हैं क्योंकि आपको ATM रात अगर आपको निकलना पड़े कराची, सब कुछ है, स्कूल भी है, पार्क भी है और हर चीज़ यहाँ पे, ग्राउंड भी है, लेकिन ना होने के बराबर। आप इसको मेंटेन करेंगे तो फैमिली पार्क में जाएंगी ना। ग्राउंड में बच्चे जब ही खेलेंगे जब आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड का क्या हाल है, किस तरीके से इंसान बच्चे जो है यहाँ पे खेलेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। यहाँ की सफाई भी हम लोगों ने बहुत कहने पे करवाई है और ये सब हमारे ऊपर डलता है। बजट, सफाई होती है, ट्रैक्टर चलता है, जो कुछ होता है काम, वो सब हमारे ऊपर बजट डलता है। मेंटेनेंस के नाम पे हमसे लिए जाते हैं पैसे। मेंटेनेंस के नाम पर आपको ठगा जा रहा है। PMT लगाने के लिए फ़ी घर 2 से 2.5 लाख रुपया लिया गया है यहाँ पर। आप जुल्म की इंतहा देखें कि वो 2-2.5 लाख रुपए हैंडसम अमाउंट होता है साहब, बहुत हैंडसम अमाउंट होता है। 2-2.5 लाख रुपए में आप अपने बच्चे के लिए कोई ना कोई उसकी पढ़ाई के लिए और बहुत अच्छी पढ़ाई के लिए आप उसकी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप 1,000 चीज़ों पे 2-2.5 लाख रुपए, इस फ़ी ज़माना भी एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। आपसे लिया गया फ़ी घर, और उसके बाद PMT के नाम पे एक जो PMT लगाई गई, उसका नतीजा ये निकला है कि 4-4 घंटे की, और फिर जब लाइट जाती है तो फिर ये चूँकि ये गुप्त सोसाइटी है, ये गुप्त इलाके में है, तो इसके ऊपर तुर्रा ये कि जब आप कॉल करते हैं कि भाई लाइट नहीं है, शदीद गर्मी है, बेहाल हो रही हैं, तो आपको के इलेक्ट्रिक किसी किस्म का कोई रिस्पांस इस वजह से नहीं देता क्योंकि आप एक गुप्त सोसाइटी। हाँ, अगर के इलेक्ट्रिक वहाँ पे फौरी तौर पे एक्शन, जितना उसकी एक कैपेसिटी होती है, वहाँ पे जैसे कि मेन इलाके हैं, सेंटर के इलाके हैं, शहर के इलाके हैं, वहाँ पे तो फौरी तौर पे जितना, मैं फिर ये बात कहूँगी कि जितना जल्दी वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अपनी तरीके से वो कर देते हैं। यहाँ पर तो गई लाइट तो गई, 2-3 दिन देर लाइट चली जाती है, कोई किसी को खबर भी नहीं होती। ये इनका मसला है। ये अभी आपको मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ, ये ज़रा गौर से देखिएगा। ये वो लोग हैं कि जो कि एक चीज़ का पैसा दे रहे हैं, एक चीज़ का बिल दे रहे हैं, एक चीज़ के लिए वो जितनी भी इनसे मेंटेनेंस मांगी जाती है, ये आंख बंद करके दे रहे हैं कि किसी तरीके से वो मेंटेनेंस कहाँ जा रही है कुछ पता नहीं है। ये मेंटेनेंस है। ये ज़रा देखिएगा, ये एक पार्क है जो इनको बताया गया था यहाँ पे लाते हुए कि फैमिली पार्क है। ये पार्क की हालत आप देखिएगा। यहाँ पे आप गाय और खच्चर तो आप चरा सकते हैं, बकरियाँ तो चरा सकते हैं, वो बकरियाँ अपना काम कर रही हैं वहाँ पे। ये पार्क है जो कि एक इनको इस पार्क के लिए कहा गया था कि ये आपका फैमिली पार्क आपके पास है,
और ये पार्क के नाम के ऊपर ये है, ये मेंटेनेंस देने के बावजूद इनकी ये हालत है। अब मैं यहाँ के जो नाज़िम साहब हैं उनसे मैं बात करना चाहूँगी। सर मुझे ये बताइएगा, सर ये लोग कौन सा ऐसा गुनाह कर बैठे हैं आप लोग कि आप लोगों को बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे तो मुझे समझ में नहीं आता कि अगर कोई बीमार हो गया तो उसको और इमरजेंसी में अगर लेके जाना पड़ा तो इन इलाकों से, इन सड़कों से, इस इलाके से आप लेके बाहर कैसे निकलेंगे? हॉस्पिटल तो यहाँ पे है ही नहीं। देखिए मैडम, हॉस्पिटल तो नहीं है, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल पे जाने के रास्ते भी ख़राब है। सबसे मेन मसला तो ये कि हॉस्पिटल बंदा पहुंचे कैसे, रोड पे से जाएगा ना, यहाँ रोडें ख़राब है, हर चीज़ ख़राब है। क्योंकि यहाँ की सोसाइटी ने जो है ना ओडीसी चार्जेस जो 45 साल पहले सिर्फ 45 लाख रुपए थे, आज करोड़ों रुपए में हो गए, वो आज तक पे ही नहीं किए। अगर वो पे कर लेते तो यहाँ बाहर की सड़कें बन जाती, क्योंकि पेमेंट नहीं करी। इसी तरह ये के की पेमेंट जो थी ना, वो हमारे से लिए गए फीडर के मुताबिक पैसे जो है ना 22 करोड़ रुपये मांगे जा रहे हैं, और 9 करोड़ रुपये की लाइट लगा रही जिसमें 6 करोड़ रुपये भरे गए। अब उसके वो 6 करोड़ के बाद भी पेमेंट नहीं कर रहे। अब एक पीएमटी यानी 7 पीएमटी लगनी थी पार्शल उसके ऊपर, उस पार्शल को भी पेमेंट नहीं करी। अब जब पार्शल पे पेमेंट नहीं होगी, जो आदमी जिससे मुआहदा करेंगे, आप के वाले से मुआहदा करेंगे तो वो तो नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि आप मुआहदे पूरे तो नहीं, पेमेंट नहीं कर रहे आप। और करोड़ों रुपए जो है ना सोसाइटी इनसे जमा कर चुकी, 12-14 करोड़ रुपए तकरीबन आ चुके हैं। तो हम कहाँ नहीं गए इसके लिए, नेपरा भी गए, हर जगह गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सिर्फ जो है ना तकरीबन 1.5 माह पहले जो है ना यहाँ पर एक पीएमटी लगाई गई है, और वो भी जो है ना ट्रिप कर जाती है। 7 में से एक पीएमटी लगी है सिर्फ। जी, और उसमें से वो अब लाजम वो एक पीएमटी इतना लोड है, वो भी ट्रिप कर जाती है। अब क्या करें इसके लिए? यहाँ छोटी सी बाउंड्री वाला अगर टूट जाती है ना, जिसका काम मेंटेनेंस के हिसाब से अगर 2-2.5 लाख रुपए में होता है, तो उसके हमसे 40-40 लाख रुपए लिए जाते हैं। इसी तरह भी हमारे पानी का कनेक्शन कराया गया, तो उसमें अगर 5-7 लाख रुपए खर्च हुए तो तकरीबन लोगों के पे 13-13, 14-14 हज़ार रुपये डाले, 800 का आप उससे ज़रब करें तो कई 50 लाख, 60-70 लाख रुपये बन जाते हैं। अब बाउंड्री वाल पीछे जो है ना पार्क का माहौल ऐसा है, बिल्कुल जंगल, यानी कि यहाँ पर जानवर हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे जानवर कि एक पिंजरे में से जो उसने जो ना मुर्गों को सबको एक साथ मार दिया और उनका खून चूस लिया। अगर वो जानवर किसी बच्चे को पड़ जाए तो क्या होगा? तो यानी किसी किस्म की मेंटेनेंस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अभी ये हाल ही में आपको थोड़ी सी सफाई दिख रही है, यहाँ पर ये जंगल को साफ़ किया गया, तकरीबन 15 दिन पहले ही साफ़ किया गया, और उसको भी सही साफ़ नहीं किया गया, बस ऐसे ट्रैक्टर चलवा दिया और सिर्फ खाना पूरी करी गई है। ऐसा नहीं कि अच्छा काम किया गया, उसको जड़ से निकाला गया हो, उसको जलाया गया हो, ये नहीं, बल्कि उसका ढेर कचरे का मैं दिखा सकता हूँ, कोने में ढेर जमा है, आपके सामने इधर ढेर जमा है। ये ढेर मतलब भाई इनका क्या काम है? सर एक बात बताइएगा, इस वक्त पूरे शहर के अंदर डेंगू पीक पर है। जी, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ये तीनों इस वक्त पीक पर है। इसके लिए फ्यूमिगेशन स्प्रे जो है वो हम प्रोग्राम कर चुके हैं, वो पूरे शहर के अंदर जो है ना उसकी ज़रूरत है। आपके तो यहाँ पे बेसिक चीज़ें नहीं आ रही सर, फ्यूमिगेशन आपकी कब हुई है, आपने कब देखी है यहाँ पे? हाँ, फ्यूमिगेशन भी हमारे अपने तौर पे हम लोगों ने 2-3 साल पहले खुद कराई थी, वो भी अपने ऊपर तमाम यानी कि लोगों ने मिलकर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन करके इस तरह करवाई। सोसाइटी कोई फ्यूमिगेशन नहीं कराती यहाँ पर। यहाँ पे हालत ये है, इस तरह की, एक तो यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, इसके अलावा इस तरह की जो गुप्त सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर आप जब आ रहे हैं तो यही याद रखिएगा कि सबसे बड़ा यहाँ पे जो आपको मसला दरपेश होगा ना वो ये होगा कि आपको हर चीज़ आपको ख़ुद ख़रीदनी पड़ेगी, आपको बिजली की पीएमटी खुद लगवानी पड़ेंगे, आपको यहाँ पर जो सुई गैस है वो आपको खुद ख़रीदनी पड़ेगी, आपको सिलेंडर्स की मद में, क्योंकि सुई गैस तो यहाँ पे नहीं आएगी, सिलेंडर्स ख़रीदने पड़ेंगे आपको। फिर उसके बाद आपको ईच एंड एवरीथिंग, आपको सिंगल पेनी भी एक जो है ना वो अपनी खुद पॉकेट से देना पड़ेगा। जो लोग इस वक्त अपना घर बना रहे हैं, जो लोग अपने घर के ऊपर सरमायाकारी कर रहे हैं और जिनका ख्वाब है एक अच्छा घर बनाना, वो ज़रा इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जो अभी इन दिनों में प्लान कर रहे हैं ना किसी सोसाइटी को वहाँ पे मूव करने का, और वहाँ पर मूव करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आप एक बड़ी सहल ज़िंदगी गुजारेंगे, सिर्फ उस वक्त गुजारेंगे अगर आपका सिर्फ एक लबे सड़क का अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट हुआ, या फिर जो वो इलाके जिसको मैं कहती हूँ कि गुंजाराबाद इलाके हैं, वो अगर आप ऐसी जगहों पर आते हैं जो कि बिल्कुल जो शहर से कटी हुई वो जगह है, वहाँ पे आप ज़रा नोट कीजिएगा। कहने को इन साहब ने और इस तरह के लातादाद हर जगह पे आप जो देख रहे हैं ना घर, इन सब ने अपना दिल से अपना घर बनाया। जब बंदा अपना दिल से घर बनाता है ना, उसके बड़े अरमान होते हैं।
इन साहब ने जो है वो अपने तरीके से इन्होंने अपने ज़ौक़ का जो है वो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पे पौधे लगाए हुए हैं, पता चल रहा है कि कितने एक ज़ौक़ के साथ, कितने शौक़ के साथ अपना घर बनाया। आप ये देखिए कि बहुत अच्छे इन्होंने इसका जो है वो मटेरियल इस्तेमाल किया अपने घर के अंदर। इन्होंने अपने घर के अंदर किसी किस्म की कोई जो है ना वो कमी नहीं छोड़ी है। अगर हम घर देखते हैं तो एक मुतवस्सित तबके का या एक अच्छे, जिसमें हम कहते हैं ना कि एक आइडियल घर जिस तरीके से होता है कि भाई आप अपनी मर्ज़ी से इतना एक जितनी भी आपके पास सरमायाकारी है उसको बेहतरीन तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकें। ये लोग एक तरीके से बर्बाद हो गए, यकीन मानिए। ये पीछे क्या माहौल देख रही हूँ, ये तो सुना है कि कोई पार्क नुमा चीज़ नहीं थी आपके लोगों के लिए। सेकंड फर्स्ट पार्क आपने पहले दिखाया था, ये सेकंड पार्क है और ये बच्चे अपने खेलने के लिए खुद ये जो जंगल जला रहे हैं। ये सोसाइटी की आप हालत देख लें, हम लोगों से लाखों रुपए इस मद में लिए गए, रोड की मद में लिए गए, लेकिन कोई भी काम सोसाइटी का नहीं हुआ। आपका कैमरामैन ये दिखा सकता है कि ये सेकंड पार्क है। ये बच्चे बताएं कहाँ आपके कंधे पे वो कीड़ा आ रहा है। ये देखिए सर, ये तो खड़ा होना यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। आप किस तरीके से यहाँ पे रहेंगे? ये हम तो चले जाएंगे, आप कैसे रहेंगे? अभी मुझे चिकनगुनिया हुआ था, 3 महीने बाद में उठाऊँ। यहाँ तो रहना मुश्किल है, खड़े होना तो दूर की बात है। सर ये पार्क है, इसको पार्क कहा जाता है। ये आपसे जो लाखों रुपए लिया गया है इस पार्क के मद में लिया गया है यहाँ पे। बस ये देख लें आप कि यहाँ अपनी मदद ही आप जो है सारे यहाँ मोहल्ले के बच्चे क्रिकेट खेलना होता है, थोड़ा सा एंजॉय करना होता है। अभी सारे जंगल को खुद अपने ही उससे मदद आप जो है वो ये एफर्ट कर रहे हैं और इसकी मदद में हमको जो है वो बहुत सारे पैसे, अब आप देख लें कीड़े कितने काट रहे हैं यहाँ पर, सबको काट ही रहे हैं बिल्कुल ना। ये यहाँ की सूरत हाल है बिल्कुल, लाखों रुपए ले लेके सर काम हो रहा है। सर ये क्या मैं मंजर देख रही हूँ, ये आपसे इस पार्क की मद में आपसे इतने लाखों रुपए लिए गए? लाखों रुपए हमारी सोसाइटी लेती है, सीधी सी बात है। ये बिजली की मद में इतना पैसा, आज तक इसमें एक लाइट नहीं लगी। बच्चे बस मगरिब के बाद भी नहीं खेल सकते, इसमें एक लाइट नहीं है। और ये सारे मोहल्ले के बच्चे जो सफाई कर रहे हैं, अपने खेलने की जगह बना रहे हैं, आग लगा दी है। बस ट्रैक्टर चला के ये लोग ऐसे जमा कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, और वो भी हमें पैसे देने होते हैं और किसी ने पैसे नहीं देने। आपके इलाके का ग्राउंड जो है जहाँ पे आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, वहाँ पर ये माहौल है कि आते वक्त कदम रखते हुए डर लग रहा है। वो देख रहे हो कितने सारे मकौड़े और यहाँ पे वो हैं, किस तरीके से कर रहे हो बच्चों? हम तो खड़े भी नहीं हो पाए, तुम लोग यहाँ पे इस तरीके से। साफ भी है इधर, हम सबको बोलते हैं सोसाइटी वालों को हमारे को साफ़ करवा दें। रात में लाइट जाती है, बोर होते हैं वहाँ पर बैठकर, यहाँ पर बंदे खेलने, तभी फिर हमने आज बोला हम पार्क साफ़ कर लेते हैं। कोई करेगा तो सोसाइटी वाला नहीं, सारे पैसों पे कंजूसी करते हैं। मतलब आपको ये जो पार्क था, ये ग्राउंड था या पार्क था? ये पार्क था। और पार्क का ये हाल है कि आप लोगों को झाड़ियों को खुद आग लगानी पड़ रही है। ज़रा मैं इससे पहले प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो, ये बेचारे बच्चे जो हैं ना, ये खुद बेलचे और कसियाँ लेकर जो हैं वो इसको साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ पर अगर खेलना है तो खुद ही कुछ करना पड़ेगा। आंटी ये जो साइडों में पौधे लगे हुए, ये भी हम लोगों ने लगवाए, सोसाइटी वालों ने नहीं लगवाए। ये हम रात में इधर शाम में आकर बैठते हैं ना हवा के लिए, तभी हमने इधर लगवाए थे। हमने बोला छाँव की ऑक्सीजन सोसाइटी वालों को मिले तभी। अच्छा, ये किस मद में यहाँ पर पैसा लिया जा रहा है, किस मद में यहाँ पर आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? और बेचारी वो आवाम जो बेचारी एक शरीफुल नफ्स जिस तरह वो होती है ना, आपको खुद अंदाज़ा, उधर आग जो है ना वो बहुत बुरे तरीके से लगी हुई है। अल्लाह खैर करे, ये कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी घर पे तो खुदा ना खास्ता जो है इसका वो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, काफ़ी दूर। ये मुझे बताएं कि बहालत मजबूरी आप लोगों को अपने इलाके में इन झाड़ियों को कुछ के साफ़ करने वाला नहीं है, जंगल बना हुआ है, इस तरह से आग लगानी पड़ रही है, इस धुएँ की वजह से आपके घरों में सांस लेना आसान है या नहीं? मुश्किल है। अच्छा, यहाँ पे आके सर बताएं कि यहाँ पर घर खरीद कर यहाँ पर आप परेशान हो रहे हैं? कुछ हैं, मतलब मसाइल तो हैं और तमाम सोसाइटियों से पीछे ये सोसाइटी। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर आना आप लोगों की गलती है? बिल्कुल ऐसे ही लगता है कभी कभी। बिल्कुल। ये जनाब, ये आपके कराची शहर के अंदर अगर हम आपको ना दिखाएं तो आपको पता भी ना चले कि इस तरह के इलाकों में जो पट्टी के इलाके होते हैं ना, जो थोड़ा सा शहर से ज़रा हटके होते हैं, कभी आइए ना यहाँ पर तो आपको पता चले कि कितनी चैलेंजिंग लाइफ है। इस सोसाइटी का खुदा के लिए कोई पुरसाने हाल बन जाए
कोई इसकी जिम्मेदारी ले ले, कोई वारिस बन जाए इस जगह का। हमने आपको दिखा दिया है, आपको पता भी ना चलता कि यहाँ पर इस तरह की कोई सोसाइटी कराची में एग्जिस्ट करती है। और ऐसी लातादाद ऐसी सोसाइटीज़ आपको मैं सिर्फ इसी पट्टी के ऊपर मैं दिखा सकती हूँ। अल्लाह का खौफ खाएं, जब आप लोगों को सब्ज़ बाग दिखाया करें तो कम से कम उनमें से सारे नहीं तो कम से कम 50% तो पूरे कर दिया करें। 50% तो पूरे करें। ये थोड़ी है कि जाके आपने लाके इनकी पूरी जमा पूंजी ज़िंदगी की जो कि है वो आपने समंदर में डबो के रख दी है, दफना के रख दी है आपने। इससे बड़ा जुल्म किसी शरीफ फैमिली के साथ और किसी ऐसे हक हलाल की कमाई कमाने वाले एक शहरी के साथ वो डिज़र्व ही नहीं करता है। और ये उससे बड़ी ज़्यादती उसके साथ नहीं हो सकती। पूरी ज़िंदगी के लिए उसकी ज़्यादती और उसकी आने वाली नस्ल के साथ आपने ज़्यादती कर दी। यहाँ पे आइए, जो मैनेजमेंट है यहाँ की, अल्लाह का वास्ता है भाई, इलेक्शन करवाइए यहाँ पे अपने। वो जो इसके जो मैनेजमेंट के इलेक्शन होते हैं वो आप करवाइए। और इसका जो लोग इस वक्त तिल तिल मर रहे हैं यहाँ पर अपने ख़ानदान और एक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, इनकी खुदा के लिए कोई इनकी मिजाज पुरसी भी करे और इस इलाके की जो है वो नब्ज़ को भी कोई पकड़े, वरना याद रखिएगा कि इस तरह तो फिर ये तो स्टिग्मा बन के रह गया है। चीख उठा कराची, बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।